हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली फॉर सैनिक स्कूल, आरएमएस, जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जितने भी लोग जो है इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें से कंप्लीट रीजनिंग को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पे कवर होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है इन सब का जो है ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, कि एक्चुअल में हमें रीजनिंग को कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे चाहे जो है आरएमएस का कर रहे हो, चाहे जेएनवी का कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो होगा जिसमें से कंप्लीट रीजनिंग को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और रीजनिंग को कैसे पढ़ना है इसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो डल चुका है, तो उसको एक बार देख लेना। बाकी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट रीजनिंग का पहला चैप्टर, एनालॉगी को। ठीक है, एनालॉगी पूरा आज में जो है फिनिश नहीं होगा, है ना, होगा नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहले बात, ये जो रीजनिंग का पहला लेक्चर है ना, एनालॉगी, एनालॉगी अपने टर्म में अपने लेवल में थोड़ा से लंबा चैप्टर है, और लंबा चैप्टर होने के साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एनालॉगी आज और कल दो क्लास इसमें कवर करेंगे, दो क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखो, कोई भी क्वेरी होता है एग्जाम जर्नी में या फिर एग्जाम जर्नी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी क्वेरी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर गाइडेंस से रिलेटेड, तो प्रॉपर इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ हो गया, पीडीएफ के साथ ही साथ क्लासेस का इंफॉर्मेशन हो गया, सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एनालॉगी सीरीज को। पढ़ने का स्टाइल कैसे रहेगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। देखो, सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो है चैप्टर्स को कवर करेंगे। इस चैप्टर में जितना भी थ्योरी दिया हुआ है उस थ्योरी को कवर करेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेगा। कॉमन डाउट ये होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, रीजनिंग का क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता। तो सॉल्व इसीलिए नहीं होता, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना। थ्योरी बोल लो या फिर इसको कॉन्सेप्ट बोल लो, तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आगे जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेन एम यह है कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जितना भी डाइवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना भी टाइप्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल करना है। देखो, लेंथ जो है उतना ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, है ना, मीडियम साइज का ही लेंथ यहाँ पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसको ग्रेप कर पाओ। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे रीजनिंग होने वाले, इसका प्रैक्टिस सीट, क्योंकि अल्टीमेटली जो है रीजनिंग में जो कमांड चाहिए होता है वो प्रैक्टिस सीट से आता है, तो प्रैक्टिस सीट भी जो है प्रॉपर सेपरेट टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एनालॉगी को। सबसे पहले एनालॉगी को कवर करने से पहले ये जितना भी अल्फाबेट होते हैं, है ना, जितना भी अल्फाबेट होते हैं उसका अपने को नंबर पता होना चाहिए। मैं हर एक क्लास में, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, इसमें हर एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले, इवन मैं जब भी रीजनिंग स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले इसका नंबर याद कराता हूं। और ये नंबर याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वो जब उसका लॉजिक पकड़ोगे, अभी बताऊंगा उस लॉजिक को, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर जी लिखा हुआ है तो जी का कोड 7 होगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें जो है नंबर को रिपीट यहाँ पे करा देता हूँ, क्योंकि अगर ये नंबर याद हो गया तो एटलीस्ट जो है 4 to 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि पूरा कोडिंग से यहाँ पे याद हो जाएगा, कोडिंग से ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालॉगी में आऊंगा। सबसे पहले जैसे कि एक लेटर आता है जी, जी को कैसे याद रख सकते हो पता है? जी का ये जो निचला वाला पोर्शन को देखो, तो क्या ये 7 टाइप का बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, मतलब जी को याद रखोगे 7 से। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेटर एच का। अब ये जो एच लेटर लिखा हुआ है, एच का ये ऊपर पोर्शन और नीचे पोर्शन दोनों को मिला दो, क्या ये 8 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, मतलब एच को याद रखोगे 8 से। इजी लग रहा है ना? सेम। और लेटर आते हैं, जैसे कि एक लेटर आएगा वो है एम। एम को कैसे याद रख सकते हो? अब एम को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो रफली 3 टाइप बनता है, तो इसमें आगे 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 13, तो एम को याद रखोगे 13 से। इसके बाद आएगा डब्लू, डब्लू को भी रोटेट कर दो तो 3 बनेगा, लेकिन एम जो है पहले आता है तो इसलिए 1 ऐड कर दिए, डब्लू जो है बाद में आता है इसलिए इसमें 2 ऐड कर दिए। तो एम और डब्लू देखो,
13 और 23, इस तरीके से जो है इसको बड़े आराम से याद कर सकते हो। और लेटर यहाँ पे देखो, जैसे कि और लेटर देखिए आई का, ये जो है आई यहाँ पे लिखा हुआ है, आई का ये वाला पोर्शन मिला दो, क्या ये 9 टाइप का बन रहा है क्या, देखो तो 9 टाइप बन रहा है, तो आई को अपने को याद रखना है कि इसका कोड जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, इसके बाद और आते हैं वो है आर। अब ये जो आर है, इस आर का जो है ये निचला वाला पोर्शन मिला दो तो ये शायद कितना कैसा दिख रही है, ये आर लिखा हुआ है, आर का निचला पोर्शन मिलाओगे तो ये 8 टाइप बन रहा है, 8 बन रहा है, तो इसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 18, 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ याद रख सकते हो टी को। कितने लोगों ने T20 मैचेस देखे हैं, रफली मोस्टली पीपल देखते हैं, तो टी को याद रखोगे 20, T20, T20, इस तरीके से अपने को इसको याद रखना है। और लेटर आएगा वो है एस का, एस को कैसे याद रखोगे, जैसे ये एस लिखा हुआ है ये वाले पोर्शन को मिला दो, इस पोर्शन से मिलाया तो कितना, ये 19 बन गया क्या, मतलब 9 बन रहा है, 1 ऐड कर दो तो एस हो जाएगा इसमें 19, तो एस को याद रखोगे 19 से। ठीक है, फिर ए बी सी, जो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये तो सबको पता होगा, 1 2 और ये हो गया 3। एक लेटर और याद रखना है यू और वी, देखो दोनों बिल्कुल सिमिलर पैटर्न को फॉर्म करते हैं, यू और वी सेम टाइप के हैं, तो इसको बस याद रखना 21 22, 21 22। ठीक है, तो यू और वी को याद रखोगे 21 और 22। इतना इजी लगा, इतना समझ आया। और अगर कोई लेटर जैसे भूल रहे होंगे ना, तो आगे जब क्वेश्चंस कराएंगे तो क्वेश्चंस के फॉर्म में इजीली इसको याद कर लेंगे। अभी के लिए तो ये जितना भी लेटर यहाँ पे याद कराए उसको याद अपने को रखना है, बाकी और लेटर को मैं जैसे आगे आएगा आगे मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले एनालॉगी को थोड़ा सा मैं इंटर कर रहा हूँ एनालॉगी में। एनालॉगी एक्चुअल में होता क्या है, एनालॉगी का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे, जो इसको एनालॉजी भी बोलते हैं, एनालॉगी भी बोलते हैं, एनालॉजी भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट जैसा भी करो, लेकिन क्वेश्चन हमसे सॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन बस इसमें जो है हमसे सॉल्व होना चाहिए और एग्जाम हमारे से क्लियर होना चाहिए। तो एनालॉजी का एक्चुअल में मतलब अगर देखोगे तो ये रिलेटेड से है, सीधी सी बात ऐसे बोलो, रिलेटेड से है। मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज अगर ए और बी रिलेट कर रहे हैं तो उसी तरीके से सी कैसे रिलेट करेगा, बस इसी को यहाँ पे एनालॉगी बोलते हैं। मतलब इसमें रिलेशंस के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा अपने को माइंड लगाना पड़ता है, अगर ए और बी जो है रिलेट कर रहे हैं तो ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये अपने से सोचना है ना। ये कब सोच पाओगे ऐसा, जब प्रैक्टिस करोगे तो ए और बी जहां पे आ रहा है तो ए और बी कैसे रिलेट कर रहे हैं, वैसे जो है सी को रिलेट करा देना, बस इतना ही अपने को यहाँ पे सॉल्व करना होता है। लेकिन जो एनालॉगी होते हैं तो एनालॉगी में भी कई पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो है वर्ड एनालॉगी के बेस में, मतलब वर्ड एनालॉजी के बेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे नंबर एनालॉजी के बेस में क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसे नंबर एनालॉजी बोलते हैं। एक हो गया वर्ड एनालॉजी, दूसरा हो गया नंबर एनालॉजी। इसके बाद जो आएगा वो आता है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट के बेस में जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर एक और टाइप यहाँ पे बनता है, वो बनता है मिक्स एनालॉजी। तो टोटल यहाँ पे 4 ही पैटर्न है और इन्हीं 4 ही पैटर्न के बेस में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस एनालॉजी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंटर करें क्या, अब ये तो समझ आ गया है। सबसे पहले चलो इंटर करते हैं, वो है एनालॉजी, जिसमें से वर्ड एनालॉजी के बेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको पहले टैकल करते हैं। देखो ये जो क्लास होगा ना, आज के क्लास में जितना भी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विथ एग्जांपल विथ नोट्स के साथ यहाँ पे मैं दूंगा आज के क्लास में। कल के क्लास में क्या करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आज पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट के साथ जितना भी थ्योरी है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कल से जो है प्रॉपर इसका प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करना है ना, कल के क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और आज के क्लास में पूरी यहाँ पे भी प्रैक्टिस होगा, नो डाउट, है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखो, टर्मोइल है ये रिलेट कर रहे हैं ट्रबल से, उसी तरीके से जो ट्रेजेडी जो है वो किससे रिलेट करेगा, बस इतना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कल के क्लास में बताऊंगा इसको, है ना।
टर्मोइल है ये रिलेट कर रहा है ट्रबल से, मतलब क्या समझ आ रहा है इससे, समझ क्या आ रहा है? टर्मोइल और ट्रबल ये कैसा रिलेट कर रहे हैं, बस इसी चीज को अपने को ध्यान ध्यान रखना है। टर्मोइल और ट्रबल ये कैसा यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। टर्मोइल का मतलब क्या होता है और ट्रबल का मतलब क्या होता है? भयानक, भयानक की स्थिति को ही तो यहाँ पे बोलते हैं। मतलब ये जो टर्मोइल और ये जो ट्रबल है ना, दोनों अपने लेवल में साइनो है, मतलब सिनोनिज्म है, समानार्थी शब्द है। तो सेम जो ट्रेजेडी आएगा तो ट्रेजेडी का समानार्थी शब्द क्या होगा? डिजास्टर। डिजास्टर ही तो बोलोगे क्या, है ना? तो इसके बेस में सिनोनिज्म रिलेशनशिप के बेस में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला ये टाइप हो गया, पहला पैटर्न समझ आया। रिलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनोनिज्म लिखा हुआ है, जैसे एबंडन है तो एबंडन का लिव हो गया, फॉरसेक हो गया, गिव अप हो गया, है ना? फिर एंगर का फ्यूरी हो गया, रेज हो गया, ब्रेथ हो गया। ये सब नोट्स के फॉर्म में है ना? ये सब नोट्स का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिज्म रिलेशन में, जैसे कि पुअर जो है वो रिलेट कर रहा है रिच से। अब यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि पुअर और रिच, ये जो पुअर लिखा हुआ है, ये जो पुअर लिखा हुआ है, इस पुअर का जो एंटोनिज्म है वो रिच होगा, है ना? गरीब का जो है अपोजिट क्या होगा? अमीर होगा। उसी तरीके से विन है तो विन का अपोजिट क्या होगा? लूज होगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो है यहाँ पे रिलेटेबल है इस टर्म से यहाँ पे, और इसके बेस में क्वेश्चंस आते हैं। तो और कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिज्म वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि अबाव का बिलो हो गया, अटैक का यहाँ पे डेफेंट हो गया। इजी लग रहा है? समझ आ रहा है क्या? चलो अगला देखो। नेक्स्ट है वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। इसके बेस में भी जो है बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि गन इज रिलेटेड टू सोल्जर। गन इज रिलेटेड टू सोल्जर। जो गन है वो किसके द्वारा चलाए जाएंगे? सोल्जर के द्वारा। उसी तरीके से जो पेन है वो पेन किसके द्वारा चलाए जाएंगे? बताओ। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो ये बोलोगे पेन तो हम भी चलाते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर टर्म देखो, प्रॉपर टर्म देखो। गन जो है वो रिलेट कर सोल्जर, मतलब गन हर कोई नहीं चला सकते, जो सोल्जर है उसी के द्वारा चलाए जाते हैं। सेम जो पेन होते हैं इसको चलाए जाते हैं राइटर के द्वारा, ठीक है? तो राइटर इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखो जापान इज रिलेटेड टू येन, उसी तरीके से नेपाल जो है किससे रिलेट करेगा? सिंपल सा लॉजिक है। इन दोनों बस को देखो, जापान और एन को, ये दोनों आपस में कैसा रिलेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बस इसमें रिलेशन करना है, रिलेट करना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाता है। बताओ, इसको बताओ तो। जापान का करेंसी का नाम है यहाँ पे येन, ठीक है? जापान का जो करेंसी होता है उस करेंसी का नाम है येन। उसी तरीके के जो नेपाल है, नेपाल का करेंसी का नाम क्या होता है? रूपी होता है। नेपाल का जो करेंसी है उसका नाम यहाँ पे रूपी होते हैं। इजी लगा? लॉजिकल? चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टेट यूटी एंड देयर कैपिटल, मतलब इसके बेस में देखो पटना इज रिलेटेड टू बिहार, उसी तरीके से जो चंडीगढ़ है वो किससे रिलेट करेगा? समझ पा रहे हो क्या? पटना इज रिलेटेड टू बिहार, मतलब पटना एक सिटी का नाम है। पटना जो है एक सिटी का नाम है, कहाँ कहाँ के सिटी का? बिहार का। उसी तरीके से जो है चंडीगढ़ जो है एक सिटी का नाम है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं क्या? देखो ये वाला जो भी चीज को रिलेट करेगा वही चीज ये रिलेट करेगा। मतलब जैसे कि अगर ये सिटी को रिलेट कर रहा है तो ये भी सिटी को ही रिलेट करेगा। अगर ये कैपिटल को रिलेट कर रहा है तो ये भी कैपिटल को रिलेट करेगा, ठीक है? अगर पटना या फिर यहाँ पे कोई भी चीज आ सकता है, अगर, है ना, अगर ये जो है स्टेट को, रूपी को या फिर कोई मेजरमेंट को रिलेट करेगा तो ये वाला भी उसी फील्ड से ही बिलोंग करेंगे, इसको ध्यान में रखना। और ये वाला जैसे कि यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है ना, तो बिहार जैसे कि यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये बिहार जैसे कि मान लो कोई मेजरमेंट को रिलेट कर रहे हैं तो ये भी जो है मेजरमेंट को ही रिलेट करेगा, उसका जो आंसर आएगा। तो ये एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये चीज। तो चंडीगढ़ का यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बताओ? अब ये आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो है पंजाब। पंजाब में ही तो है चंडीगढ़। चलो नेक्स्ट देखो।
अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे कि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर हो गया, अभी तो इसको जो है विजयनगरम किया हुआ है ना, पोर्ट ब्लेयर अब नहीं हुआ है, अब ये जो हो गया है वो है विजयनगरम हो गया है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है जैसे कि हियर इज रिलेटेड टू कैटल, उसी तरीके से जो फ्लॉक है वो किससे रिलेट करेगा, जो हर्ड है वो रिलेट करना है कैटल से, सेम जो फ्लॉक है किससे रिलेट करेगा, बताओ। थोड़ा सा टाइम लो, है ना, अपने अकॉर्डिंग एक टाइम लो और उसके बाद बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी से कमेंट करना, टाइम स्पैम के साथ करेंट जो है कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप वाले क्वेश्चन समझ आ गया कि इसको बनाना कैसे है और बनते कैसे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलो, ये सब सेम पैटर्न को ही फॉलो करेगा। चलो अब कवर करते हैं वो है अल्फाबेट एनालॉजी। अभी तक तो पूरा वर्ड एनालॉजी कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, वो है अल्फाबेट एनालॉजी। अब यहाँ से जितने टाइप का क्वेश्चंस बनता है उसको अब डिटेल के साथ कवर करते हैं। इसके पहले सबसे पहले तो मैं वही बताया था कि अगर अल्फाबेट एनालॉजी को सॉल्व करना है तो हमें जितना भी एबीसीडी जो दिए रहते हैं उसका नंबर पता होना चाहिए, जो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार आते हैं उसका मैं कोड करा दिया हूँ, है ना, याद कराया कुछ ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे याद कराया हूँ। ठीक है, अब अपने को जो है समझना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो इसको अपने को कैसे टैकल करना है। ठीक है, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि ये दोनों रिलेशन को देखो, ये दो बस को उठाना, हर एक क्वेश्चन में वैसे करना। दो बस को यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बी डी लिखा हुआ है सी आई लिखा हुआ है, तो जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना, बहुत इजी और 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। बी डी है तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी, और नीचे लिख दो सी और आई को, बस इतना लिखने के बाद सीधा इसका तो कोड करो। जैसे ये हो जाएगा 2, ये होगा 4, ये 3 और ये हो गया कितना होगा आई का यहाँ पे हो जाएगा 9। इतना कर लिए, इतना करने के बाद बस ये लॉजिक लगाओ, ऊपर और नीचे से ही बस लॉजिक लगाना अभी के लिए, बाकी और लॉजिक लगता है मैं आगे बताऊंगा उसको, लेकिन पहले तो ऐसे ही लॉजिक लगाओ। 2 से जो है मैं 3 जा रहा हूं मतलब +1 हो रहा है, हो रहा है क्या। सेम लॉजिक से मैं 4 से 9 जा रहा हूं, कितना हो रहा है इसमें बताओ तो, +5 हो रहा है, सीधी सी बात है, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो रहा है +5। मतलब यहाँ पे हमें जो मतलब होता है ना वो इससे होता है, इन्हीं बस से अपने को मतलब है। मतलब इसमें क्या लॉजिक लगा, और स्टार्टिंग में ही बताया था कि एनालॉजी जो है, एनालॉजी जो होता है एक्चुअल में ये लॉजिकल का ही गेम है, लॉजिक से बस इसमें अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे +1 और +5 हुआ। सेम जो डीपी लिखा हुआ ना, डीपी के लिए भी अप्लाई कर दो, डी और ये हो गया पी, डी का क्या होता है 4 और ये पी का हो जाएगा 16। तो सबसे पहले क्या हुआ है +1 हुआ है, +1 कर दो, +1 करो कितना आएगा 5 आएगा, 5 का कोड कितना होता है। अच्छा एक और याद रखना, जैसे एफ है तो एफ को याद कैसे रखोगे, ये एफ लिखा हुआ है ये निचला पोर्शन को मिला दो, 6 टाइप बन रहा है क्या, तो एफ को सिंपली याद रखने अपने को 6 से। ठीक है, फिर एक और आएगा वो है ई। अब ये ई को देखोगे तो एक्चुअल में अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं और इसको रिमूव कर देता हूं, इसको रिमूव कर दो, तो क्या ये 5 टाइप का बन रहा है क्या, देखो तो ई को एक्चुअल में याद रखना है अपने को 5 से। ठीक है, अब ये 16 है, 16 में +5 कर दो, कितना आएगा 16 में जो है अपने को +5 करना है, कितना आंसर आएगा बताओ। 16 है, 17 18 19 20 21 21। अब ये 21 का कोड क्या होता है यू होता है, तो इसका हो जाएगा, अच्छा और 5 का होता है ई, ई यू इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लॉजिक, है ना, इजी लग रहा है क्या। चलो अगला देखो, इस क्वेश्चन को देखो तो अब इसमें ही बताना है सेम वही लॉजिक से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, सीधा सा बात, जैसे कोड बताया था लॉजिक बताया था वैसे लॉजिक यहाँ पे फॉलो करो। ये हो जाएगा एफ आई और ये हो गया टी, उसके नीचे में इसको लिख दो एच के और ये हो गया वी। एफ का कोड 6 है
आई का 9, टी का होगा 20, एच का 8, के का 11 होता है और इसका हो जाएगा 22। अब 6 से 8 जा रहे हो, 6 से 8 जा रहे हो मतलब +2 हो रहा है। 9 से 11 जा रहे हो मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 20 से 22 जा रहे हो मतलब यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो क्लियरली समझ आ रहा है जो लॉजिक एक्चुअल में बना है ना वो पूरा +2 का ही लॉजिक लगा हुआ है। सेम जो JOB जॉब लिखा हुआ है, JOB, इसके लिए भी सॉल्व कर लो। J का हो जाएगा 10, O का कितना होता है 15 और B का हो जाएगा 2। पहला जो कोड किए गए हैं वो है +2 का, तो इसमें 2 कर दो, कितना आ गया 12 आ गया। अब इस 12 का कोड क्या होता है, L होता है। 15 हो गया, 15 में +2 करो, कितना आ जाएगा 17, 17 का क्या होता है Q होता है। प्लस उसके बाद ये जो 2 है इसमें +2 करोगे तो 4 आएगा, 4 मतलब D, LQD, ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। ये जो है क्वेश्चंस हैं, इसका जो है अपने को बताना है। चलो बताओ तो। सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक बिल्कुल इजी है। इसमें हो जाएगा E, V, T और ये हो गया G। उसके बाद इसको नीचे में लिखो H, S, Q और ये हो गया J। अब इसको सीधी सी बात जल्दी से नंबर कर लो। देखो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन जब इसको खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत स्पीड से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। जैसे E है, E का यहाँ पे हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 22, 27, 8, 19 और ये 17 और J का कितना होता है 10 होता है। अब देखो 5 से 8 जा रहे हो मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है। अब यहाँ पे 22 से 19 आ रहे हो मतलब रिवर्स आ रहे हो, है ना। 22 बड़ा संख्या है, 19 छोटा है, तो रिवर्स आ रहे हो। रिवर्स कितना आ रहे हो -3, मतलब माइनस लगाना, रिवर्स आओगे तो माइनस लगाओगे। फिर यहाँ पे 20 से 17 जा रहे हो मतलब यहाँ पे -3 है। फिर 7 से 10 मतलब यहाँ पे +3। तो जो लॉजिक लगा है वो है +3, -3, -3 और +3। सेम जो CXVE जो लिखा हुआ है ना, इसके लिए निकाल लो। ये हो जाएगा CXV और ये हो गया E। C का कितना होगा 3, X का 24, V का 22 और ये जो E है इसका हो जाएगा 5। चलो पहला हुआ है +3, +3 कर दो, सिंपल सा। +3 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6, 6 का क्या होता है F, बिल्कुल सही। इसके बाद 24 है, 24 में -3 करना है, कितना आ जाएगा 21, मतलब U हो जाए, अच्छा सॉरी V हो जाएगा, ठीक है U हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे -3 करोगे, इसमें -3 करोगे कितना आएगा बताओ तो 19, तो यहाँ पे 19 आया। 19 किसका कोड है, S का कोड होता है, ठीक है। इतना ही, हाँ इतना ही तो आएगा। इसके बाद हुआ है +3, +3 कर दो इसमें तो आ गया 8, 8 मतलब H, मतलब FUSH जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। बताओ ये जो लॉजिक है, लॉजिक समझ आया है ना। बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से इसको कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जो है जब इस मेथड को अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व यहाँ पे हो जाए। ठीक, चलो अब इंटर करते हैं नंबर एनालॉजी, क्योंकि मैं बताया था कि एनालॉजी जो है, जो एनालॉजी होता है एक्चुअल में डिफरेंट तरीके से बनता है। नंबर एनालॉजी अलग है, वर्ड एनालॉजी होता है, उसी के साथ अल्फाबेट एनालॉजी होता है, फिर मिक्स वाले एनालॉजी आते हैं। तो 2 टाइप कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा थर्ड टाइप की तरफ इंटर करते हैं, वो है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में इस पैटर्न में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें सिंपल से ये लगाना है कि जो 5 और ये 25 लिखा हुआ है, बस दो ही को पहले देखो। इस सिंपल सा लॉजिक है, इस 5 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को जो है 25 आ जाए। अब इस 5 में चाहे तो प्लस करो, चाहे तो माइनस करो, चाहे तो मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, या तो स्क्वायर ले लो, या फिर जो है स्क्वायर रूट ले लो, ये भी चलेगा। चाहे स्क्वायर रूट ले लो, कोई भी लो, कोई सा भी चीज लो कि अपने को 25 लाना। मतलब ये जो 5 है, इस 5 में ऐसा अपने को कुछ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है कि 25 मिल जाए, बस दैट्स इट। जैसे देखो अगर मैं 5 को स्क्वायर कर दूं तो क्या 25 मिल रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सेम 11 है, 11 को स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 121।
मतलब 121 करेक्ट आंसर है। लगा इजी? ठीक है, चलो अगला। बाकी कुछ का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, ये सब लिखा हुआ है ना। तो आराम से इसको जो है पता होना चाहिए और पढ़ना है इसको आराम से। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसके बाद लिखा हुआ है 64। इस 4 को मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को 64 मिल जाए। अगर मैं 4 का क्यूब कर दूं, क्यूब मतलब क्या होता है, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ये ऐसा नहीं होता 4 इंटू 3, ये गलत है। मोस्टली तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि क्यूब का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है कि जितना क्यूब दिया हुआ है उतना ही बार उसका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 4 इंटू 3 ऐसा नहीं करना। तो 4 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 16, और 16 4 जा कितना होता है 64। आ गया कि नहीं 64। सेम जो 9 है, 9 का क्यूब ले लो, 9 का जो है अपने को लेना है क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो ये 9 यहाँ पे आ गया, 9 इंटू 9 करोगे तो 81, और ये कितना हो जाएगा 9 चला गया 72, मतलब 729, मतलब 729 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 729 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। तो इस टाइप के बेस में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिक सिंपल्स है, ऐसे ही लॉजिक अपने को लगाना है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग रहता है, लेकिन लॉजिक वही है। इसको देखो, इसको बताओ तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल इजी सा है। जैसे देखो 386 है, इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को 389 मिल जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो 389 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे 57 है, तो 57 जैसे यहाँ पे +3 किए हो, जो लॉजिक यहाँ पे लगाए हो वही लॉजिक नीचे में भी अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि इधर अलग लॉजिक लगा रहे हो, जब सॉल्व किए यहाँ पे तो यहाँ पे अलग लॉजिक लगा रहे हो, यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हो आंसर के लिए तो इसमें अलग लॉजिक लगा रहे हो, ऐसा नहीं। लॉजिक बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब जैसे कि 517 है, 517 है, यहाँ पे जैसे +3 किए हो, इसमें भी +3 कर दो तो कितना आ जाएगा 520। तो 520 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेम इसी में जो है यहाँ पे बनता है मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन के साथ सब्सट्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन बताना, बताओ तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। 8 और 56, मतलब 8 में अपने को कुछ ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करना है कि अपने को 56 मिल जाए। बताओ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 7 जा कितना होता है 56, तो सेम 9 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 63। तो 63 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। तो ये जो है नंबर के बेस में है, और इसी के बेस में एक और टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो रहा ये वाला टाइप। इस पैटर्न में अपने को दिए हुए हैं 10 12 और ये हो गया 15, इसको अपने को सॉल्व करना है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्चुअल में हैंडल कैसे किए जाते हैं ध्यान रखना। एक चीज और यहाँ पे, जैसे कि चलो इसका मैं एक ऑप्शन देता हूँ, इसका ऑप्शन लिखते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है 30 24 60, ऐसे ही आंसर दिए रहेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में। बी ऑप्शन दिए हुए हैं 20 18 और ये हो गया 19। सी ऑप्शन दिए हुए हैं 19 8 6, और जो डी ऑप्शन है ये दिए हुए हैं 68 70 और ये हो गया 73। चलो ये जो है इस पैटर्न में क्वेश्चंस दिए रहेंगे, डिप्टो ऐसी क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ये जो 10 12 और 15 लिखा हुआ है ना, इसमें ही अपने को लॉजिक लगाना है। अब कैसे लॉजिक इसमें लगाओगे, जैसे देखो ये 10 है, ये 12 लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है। 10 से मैं 12 जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। 12 से मैं 15 जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है। लॉजिक कैसा लग रहा है, +2 +3 का लगा ना इसमें लॉजिक। सेम वैसे ही ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन में फाइंड आउट करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि +2 और +3 लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 30 से 24 जा रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 30 से 24 मतलब -6 हो रहा है।
गलत है ये ऑप्शन। 20 से 18 जा रहे हो मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है लेकिन +2 होना था, ये भी ऑप्शन गलत। 19 से 8 जा रहे हो, ये तो आएगा नहीं। 68 से 17 जा रहे हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है +2 और +3 को फॉलो कर रहे हैं। लगा इजी? तो इस तरीके से अपने को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आई होप समझ आया होगा। जितना पैटर्न बन सकता है, जितने टाइप का पैटर्न बन सकता है, वो हर एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस किए। कल के जो क्लास है उसमें प्रॉपर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में टाइप्स को सॉल्व किए हैं, उसी के साथ जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स हैं, उसको यहाँ पे टैकल किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।